जय भीम साथियों। महाराष्ट्र के पालघर में जो मॉब लिंचिंग हुई है, भीड़ द्वारा हत्या करी गई है दो साधुओं की, जिसको अब काफ़ी कल से जो सोशल मीडिया पर वायरल है, आउटरीच हो रही है, लोग भर्त्सना निकाल रहे हैं, काफ़ी दबाव, राजनीतिक दबाव बना हुआ है, उसे सांप्रदायिक बनाने की कोशिश हो रही है दक्षिणपंथियों द्वारा और अपनी मनुवादी मीडिया द्वारा। हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश हो रही है, हिंदू मुस्लिम घटना, हिंदुओं पे आतंकवाद, हिंदुओं पे आतंक हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये बताया जा रहा है। फिर मैं आपको बता दूं, वह हिंदू साधु या ब्राह्मण साधु नहीं है या सवर्ण साधु नहीं है, वह नोमैडिक ट्राइब साधु हैं, आदिवासी जनजाति के साधु हैं, जिन्होंने सदियों से जातीय भेदभाव और हिंसा इन्होंने भी सही है। और अगर आपको अभी तक नहीं पता है, आपको नहीं जानकारी मिली बाई चांस, मैं आपको बता दूं कि अचंबा होगा आपको जानने में कि जो आरोपी है, गांव में ये हुआ, 70 से 80 लोगों ने जो की मॉब लिंचिंग, वो आरोपी भी शेड्यूल ट्राइब से ही आते हैं, वो भी आदिवासी, स्थानीय आदिवासी ही हैं। और ये जो हुआ है ये लॉकडाउन के चलते, इसका मेन कारण ये है, लॉकडाउन के चलते ये हुआ है, साधनों की कमी से, अफवाहों की वजह से ये हुआ है, इसका मेन कारण यही है। और दूसरा मुद्दा ये है, इसका जाति से जुड़ा हुआ है। तो हम आज थोड़ी देर में यही जानेंगे कि कैसे लॉकडाउन की वजह से हुआ है और कैसे जाति भेदभाव या धर्म के जो भेदभाव से जुड़ा हुआ मॉब लिंचिंग का मुद्दा कैसे है। तो मैं पहले आपको तथ्य बता दूं कि हुआ क्या था। 16 अप्रैल को ये दो साधु, जिनके आपको नाम बता देते हैं हम, ये दो साधु है चिकने महाराज कल्पवृक्ष गिरी और सुशील गिरी महाराज। ये गोसावी नोमैडिक ट्राइब यानी गोसावी यायावर आदिवासी हैं, जो कि एक पंथ से जुड़े हुए हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश का पंथ है, श्री पंचदशनम जूना अखाड़ा। यह एक गोसावी साधुओं का पंथ है, उससे जुड़े हुए ये लोग हैं। ये गाड़ी में जा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, किसी का फ्यूनरल अटेंड करने, आखिरी अटेंड करने वे जाने रहे थे। तो क्योंकि लॉकडाउन था और कहीं ना कहीं काफ़ी जगह सड़कें बंद थी, तो इनको छोटे मोटे रास्ते गांव से लेने पड़ गए। और तो गांव वालों ने ये अफवाह फैली हुई थी कि कई चोर घुसा है गांव में, तो गांव वालों ने इन्हें चोर समझकर इन्हें निकाला और इन्हें डर से इन्हें पीट पीट के मार दिया। और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि पुलिस का कहना है कि वो लोग कम थे। और अभी ऐसा हो रहा है कि 16 तारीख को घटना हुई थी, पर कल 19 तारीख को ही रात को ही वीडियो वायरल होने लगे। वीडियो आए इनके गिड़गिड़ाने के साथ, जो कि जो बहुत ही दुखद घटना है। और इसमें एक्शन ले लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है और कई सारे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तो ये लॉकडाउन की वजह से ये अफवाह फैली। और लॉकडाउन में अफवाह क्यों फैली, हम आपको ये मैप देखिए महाराष्ट्र का, जो पालघर जिला है, आप मेरे सबसे दाएं हाथ पर एकदम जो तट होता है, समुद्र का तट, वहां पर पड़ता है पालघर, गुजरात और दादर नागर हवेली के एकदम बॉर्डर के साथ। और जब बॉर्डर का जिला होता है, वहां पे अभी लॉकडाउन के समय बहुत सारे प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, और जो बाहर के लोगों के आने की वजह से कहीं ना कहीं साधनों पर, लोकल साधनों पर, खाने की चीज़ों पर और आवश्यक चीज़ों पर कहीं ना कहीं वो प्रेशर पड़ा है। और लोगों में डर भी बैठ गया है कि बाहर से लोग आए हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, हम किडनैपर हैं, ऐसी चीज़ें डर अभी एक आध महीने से बैठी हुई हैं, पिछले 4 हफ्तों से, जब से लॉकडाउन चल रहा है। तो उसी की तरह से काफ़ी टाइम से तनाव था पालघर में। तो ये इसका सबसे अभी का मेन मुद्दा इसलिए ये हुआ, इसमें सांप्रदायिक कुछ नहीं है। और दूसरा हम देखेंगे, जो मैंने कहा कि ये जो जनजाति हैं, आदिवासी एक तो शेड्यूल ट्राइब होता है जनजाति, वैसे ही ये डीनोटिफाइड ट्राइब्स होते हैं और नोमैडिक ट्राइब, ये भी गांव से गांव, एक से एक जाते रहते हैं बंजारों की तरह, और ऐसे ही अपना जीवन साधुओं के वेश में ज़्यादातर करते हैं। और इनको भी लॉकडाउन के समय वही मुश्किलें हुई हैं जो दलित, आदिवासी, बहुजन समाज को आवश्यक चीज़ें पाने में हो रही हैं, जो भी गरीबों को, प्रवासी मजदूरों को मुश्किलें हो रही है, ये इन्हें आज भी हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, द वायर के एक आर्टिकल में एक समाज शास्त्री है कालिदास शिंदे, जो खुद गोसावी समाज के एक पंथ से आते हैं। उन्होंने द वायर को इन गोसावी समाज के बारे में बताया है, और वह कहते हैं कि गोसावी के ज़्यादातर लोग भगवा वस्त्र पहनते हैं और बंजारा जीवन जीते हैं।
इन लोगों के बारे में बहुत कुछ तो नहीं पता है समाज को, लेकिन इस समुदाय में खानाबदोश जीवन शैली जीने वाले लोगों को ढूंढना सामान्य बात है। एक गांव से दूसरे गांव जाने वाले इनमें अधिकांश व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उत्पीड़न एक सामान्य अनुभव है। उन्हें शक की निगाह से देखा जाता है। इन्होंने लंबे समय से भेदभाव और हिंसा झेली है। जी हाँ, जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने इतिहास बताया, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ जीने की शैली में फ़र्क है। और ये है कि हर भगवा पहनने वाला दक्षिणपंथी ब्राह्मण नहीं हो जाता या पंडा नहीं हो जाता, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा अगर आप हो रहे हैं तो। और इसको सांप्रदायिक मुद्दे बनने से रोकना है हमें, क्योंकि ये राजनीति हमने देखा बहुत चल रही है, लॉकडाउन के समय से तो चल रही है, पर ये जो मॉब तंत्र जिसे आप लोग कह रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, भीड़ द्वारा हत्या, ये खासकर 2014 के बाद मोदी सरकार के आने के बाद बहुत बड़ी है। खासकर मुस्लिम और दलित समाज को बहुत झेलना पड़ा है इस पर, चाहे वो ऊना में हुआ था जो इंसिडेंट वो हुआ था दलितों का, और मुसलमानों को तो गौ आतंकी जो होते हैं, गौ के नाम पे, गौ हत्या के नाम पे जो आतंक फैलाया हुआ है, उसकी तो वारदातें बहुत बड़ी है पिछले 6 साल में। और आप देखेंगे ये एक बड़ी सामान्य बात बन गई है। सबसे दुखद बात यह है, एक सामान्य बात बन गई है, तो और ये सिर्फ फैलेगा ही। इसको रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में भी कुछ कदम बताए थे सरकार को, और संसद को ये भी कहा था कि आप कानून निकालिए, पर सरकार वैसी की वैसी बैठी है। मोदी सरकार का दूसरा टर्म भी आ गया 2019 में, पर मोदी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, कोई कानून इस पर नहीं बनाया। तो ये एक सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है, ये लॉकडाउन से जुड़ी समस्या है, ये जाति से जुड़ी एक पुरानी समस्या है, ये एक जातिवाद से जुड़ी जो मुश्किलें आती है, रिसोर्सेज पर प्रेशर आता है, संसाधनों की कमी होती है, उससे कहीं ना कहीं ये हुआ है। तो यही बताना था आज आपको। ये शेयर करें आप, ये जो हमने आपको विश्लेषण करके दिया है आप शेयर करिए सबके साथ। ये सांप्रदायिक मोड़ होने से इसको बचाइए, जिसको आप जानते हैं शेयर करिए, और शेयर के साथ साथ हमारे दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम आपको ऐसे सच्चाई, ऐसे विश्लेषण जो मनुवादी मीडिया नहीं दिखाता या गलत दिखाता है, उसका हम सच आपको दिखाते रहेंगे। और विश्लेषण, ऐसी खबरें जाति से जुड़ी, दलित बहुजन समाज से जुड़ी, आदिवासी समाज से जुड़ी लाते रहेंगे आपके लिए। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन एकदम तुरंत पाने के लिए। जय भीम साथियों। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।